हर महीने म्यूचुअल फंड्स में एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। पैसा वहीं जाता है जहां इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा होता है। और सितंबर के म्यूचुअल फंड डेटा को देखकर लगता है कि यह भरोसा कुछ सिलेक्टेड फंड्स पर टिक गया है। सिर्फ सितंबर के महीने में इन्वेस्टर्स ने 6,300 करोड़ से ज्यादा सिर्फ 4 फंड्स में डाले हैं। ये 4 फंड्स है बंधन स्मॉल कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड और पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। और कुछ महीनों से ये टॉप के फंड्स है जहां पैसा सबसे ज्यादा जा रहा है। लेकिन असली सवाल ये है कि फंड मैनेजर्स ने इन नए इनफ्लोस का यूज कैसे किया है। क्या उन्होंने नए स्टॉक्स खरीदे हैं, एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स बढ़ाई है, या फिर कैश में बैठे हैं एक अच्छे मौके के इंतजार में। इन सब चीजों को समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें बताता है कि मार्केट का मूड और इन्वेस्टिंग स्टाइल किस डायरेक्शन में जा रहा है। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। आज के वीडियो में हम इसी सेंटिमेंट को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि इंडिया के सबसे पॉपुलर फंड्स आपके पैसों को कैसे मैनेज कर रहे हैं और कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बंधन स्मॉल कैप फंड से। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, हमें कुछ फेक अकाउंट्स और ग्रुप्स मिल रहे हैं जो ईटी मनी के नाम से व्हाट्सएप, ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर आप इन फेक ग्रुप्स के कुछ स्क्रीनशॉट्स देख सकते हो। अगर आपको कभी भी ऐसी सस्पिशियस ग्रुप या एक्टिविटी दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करें fraudalert@etmoney.com पर। आपकी सेफ्टी के लिए हमने ऑफिशियल और वेरीफाइड हैंडल्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी नीचे लगा दिए हैं। बंधन स्मॉल कैप फंड का मोमेंटम सितंबर में भी बना रहा। अगस्त में जहां 828 करोड़ का इन्फ्लोस आया था, वही ट्रेंड सितंबर में भी जारी रहा। इस बार फंड में 853 करोड़ का नया पैसा आया, मतलब इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट अभी भी काफी स्ट्रांग है। अब फंड्स का एयूएम लगभग 15,737 करोड़ तक पहुंच चुका है। 2023 के बाद ये फंड स्मॉल कैप कैटेगरी में एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर बन चुका है। और लगातार इन्फ्लोज ये दिखाते हैं कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इस फंड पर अभी भी बना हुआ है। अब देखते हैं कि ये फंड इन्वेस्ट कैसे कर रहा है। अगस्त तक फंड के पास 12% से ज्यादा कैश होल्डिंग थी, लेकिन सितंबर में ये घटकर 10% के पास रह गई है। इसका मतलब है कि फंड मैनेजर ने मार्केट में एक्टिवली पैसा डिप्लॉय किया है। सितंबर में बंधन स्मॉल कैप फंड ने अपने पोर्टफोलियो में 13 नए स्टॉक शामिल किए हैं। इस बार फंड मैनेजर ने इन्वेस्टमेंट को काफी डाइवर्सिफाइड डायरेक्शन में डिप्लॉय किया है। रिन्यूएबल एनर्जी, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, कोवर्किंग स्पेसेस, इंडस्ट्रियल रिसाइकलिंग, केमिकल, पेपर और रियल एस्टेट जैसे सिक्लिकल सेक्टर्स में एक्सपोजर बढ़ाया गया है। ये क्लियरली दिखाता है कि फंड मैनेजर मार्केट के सिलेक्टिव अपॉर्चुनिटीज पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन साथ ही फंड ने 4 स्टॉक्स में से पूरी तरह एग्जिट भी किया है। ये एग्जिट्स मेनली उन कंपनीज में हुए हैं जहां वैल्यूएशन या तो हाई थे या प्रॉफिट बुकिंग का एक अच्छा मौका था। इनमें शामिल है एफएल इंडिया, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, मिंडा कॉर्पोरेशन और सफारी इंडस्ट्रीज। ये मूव दिखाता है कि फंड मैनेजर ने पोर्टफोलियो को थोड़ा रीबैलेंस किया है। हाई वैल्यूएशन स्टॉक से निकलकर नई अपॉर्चुनिटीज में कैपिटल डिप्लॉय किया गया है। अब अगर ये देखें कि फंड्स ने अपनी एग्जिस्टिंग होल्डिंग में सितंबर में क्या बदलाव किए हैं, यहां काफी इंटरेस्टिंग डेटा देखने मिलता है। सितंबर मंथ में फंड ने सबसे ज्यादा स्टेक आदित्य इन्फोटेक, आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी और ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स में कम किया है। तो अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जहां फंड ने अपना एक्सपोजर बढ़ाया है, मतलब फंड मैनेजर का कन्विक्शन और स्ट्रांग हुआ है। सबसे ज्यादा बाइंग हुई है ई पैक ड्यूरेबल में, जहां होल्डिंग 20 गुना से ज्यादा बढ़ाई गई है। इसके बाद मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स और विंटेज कॉफी एंड बेवरेजेस में लगभग 3 गुना एक्सपोजर बढ़ा है। फंड ने गोदरेज इंडस्ट्रीज में भी एक्सपोजर लगभग 2 गुना बढ़ाया है। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है, वो है पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। ये रेशियो बताता है कि फंड का पोर्टफोलियो एक साल में कितना चेंज हुआ है। अगर रेशियो 100% है तो मतलब पूरा पोर्टफोलियो एक साल में रीशफल हो गया है। हाई रेशियो का मतलब होता है कि फंड बार बार बाय एंड सेल करता है, और लो रेशियो का मतलब होता है कि होल्डिंग्स में स्टेबिलिटी और कन्विक्शन है। अगर हम पिछले एक साल का एवरेज देखें तो बंधन स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर लगभग 56% के आसपास रहा है। मतलब फंड अपने पोर्टफोलियो का आधा हिस्सा लास्ट एक ईयर में एक्टिवली चर्न कर चुका है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट फंड के बारे में। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने सितंबर में एक क्लियर रीबैलेंसिंग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है। अगर हम कैश लेवल्स देखें तो अगस्त में फंड के पास सिर्फ
2.6% कैश था, लेकिन सितंबर में ये बढ़कर 8.99% तक पहुंच गया है। मतलब फंड मैनेजर ने मार्केट के थोड़े ओवरवैल्यूड होने के बाद अपना स्टांस थोड़ा डिफेंसिव कर लिया है। कुछ प्रॉफिट्स सिक्योर करके कैश रेडी रखा है ताकि आगे नई अपॉर्चुनिटीज या करेक्शन के टाइम डिप्लॉय कर सके। पिछले एक साल का ट्रेंड भी काफी इंटरेस्टिंग है। मार्च से अप्रैल 2025 में फंड के पास लगभग 32% तक कैश था और उसके बाद स्टेडीली ये डिप्लॉय होता गया है। साथ ही अगर ये देखें कि फंड ने कहां से एग्जिट लिया है, तो फंड ने केपीआईटी टेक्नोलॉजीज में अपनी पूरी होल्डिंग बेच दी है, जहां लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में वैल्यूएशन काफी स्ट्रेच हो गई थी। पीबी फिनटेक यानी पॉलिसी बाजार से भी एग्जिट ले लिया गया है। फंड्स ने सबसे ज्यादा स्टेक जहां सेल किया है वो है हिताची एनर्जी इंडिया, जहां एक्सपोजर लगभग 80% तक कम कर दिया गया है। मैक्स हेल्थ केयर और ट्रेंड में भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, जो एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पर बिल्कुल लॉजिकल लगता है। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जहां फंड ने अपने इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाए हैं। फंड्स ने केन्स टेक्नोलॉजी और परसिस्टेंट सिस्टम में लगभग 10 से 12% तक होल्डिंग बढ़ाई है। साथ ही केईआई इंडस्ट्रीज और पॉलीकैब इंडिया जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के स्टॉक्स में भी नई बाइंग की गई है। अब बात करते हैं टर्नओवर रेशियो की। अक्सर म्यूचुअल फंड्स बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, जहां स्टॉक्स को लंबे टाइम के लिए होल्ड किया जाता है। लेकिन मोतीलाल ओसवाल फंड का अप्रोच काफी अग्रेसिव है। पिछले एक साल में इसका टर्नओवर रेशियो लगभग 160% रहा है। मतलब फंड्स ने अपना पूरा पोर्टफोलियो एक साल में एक बार से ज्यादा बदल दिया है। ये क्लियरली दिखाता है कि फंड मैनेजर काफी एक्टिव है और बार बार पोर्टफोलियो को चेंज करके नई अपॉर्चुनिटीज कैप्चर करने की कोशिश करता है। अब बात करते हैं निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड के बारे में। इस फंड को 2007 से शैलेश राजभान मैनेज कर रहे हैं और पिछले साल अगस्त 2024 में भाविक दास भी टीम में शामिल हुए। तब से लेकर अब तक फंड का परफॉर्मेंस काफी स्टेबल और रिलायबल रहा है। अगर सितंबर के पोर्टफोलियो डेटा को देखें तो फंड ने कुछ कैश एडजस्टमेंट्स भी किए हैं। इस स्कीम की कैश होल्डिंग 1.52% से कम होकर सिर्फ 0.91% हो गई है। सितंबर के महीने में फंड काफी एक्टिव रहा है। इसने 16 एग्जिस्टिंग स्टॉक्स में अपना स्टेक बढ़ाया है। जहां फंड ने एक्सपोजर बढ़ाया उसमें कोटक महिंद्रा बैंक, यूनाइटेड ब्रीवरीज, पीबी फिनटेक, इन्फोसिस जैसे स्ट्रॉन्ग नेम शामिल है। साथ ही फंड ने सन फार्मा और ट्रेंड जैसे 2 नए स्टॉक्स पोर्टफोलियो में ऐड भी किए हैं। वहीं दूसरी तरफ फंड ने बैंक ऑफ बड़ौदा में अपनी पूरी होल्डिंग बेच दी है और कुछ एग्जिस्टिंग स्टॉक्स में से अपनी होल्डिंग कम भी की है, जिसमें सीमेंस एनर्जी इंडिया, बजाज फाइनेंस और जी वर्नोवा टीएनडी इंडिया शामिल है। फंड्स का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो भी काफी स्टेबल रहा है। लास्ट 12 महीने का एवरेज 23% के आसपास है। ये क्लियरली दिखाता है कि ये फंड लॉन्ग टर्म कन्विक्शन और बाय एंड होल्ड अप्रोच फॉलो करता है। और अब बात करते हैं उस फंड पर जिसको लेकर सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है। हम बात कर रहे हैं पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड की। अब पराग पारेख फ्लेक्सी कैप अपने लॉन्ग टर्म अप्रोच के लिए जाना जाता है। सितंबर के पोर्टफोलियो डेटा में फंड ने कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस जरूर किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैश होल्डिंग की। अगस्त में फंड के पास लगभग 21.69% कैश था, जो सितंबर में थोड़ा सा बढ़ा है और 21.74% हो गया है। मतलब फंड मैनेजर ने थोड़ा पैसा साइड में रखा है ताकि जब मार्केट में सही मौका मिले तो उसे तुरंत इन्वेस्ट कर सके। सितंबर में फंड ने अपना पोर्टफोलियो भी एक्टिवली मॉडरेट रखा है। एक तरफ फंड ने इप्का लैबोरेटरीज से पूरी तरह एग्जिट ले लिया, वहीं दूसरी तरफ फंड ने मारुति सुजुकी में अपनी होल्डिंग 1.8% तक कम करी है। तो अब बात करते हैं जहां फंड्स ने अपना इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाया है। इस महीने सबसे बड़ा इंक्रीज जाइडस वेलनेस में देखा गया है। अब इसके अलावा फंड ने इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, पावर ग्रिड, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक और सिप्ला जैसे स्टॉक्स में भी अपना स्टेक बढ़ाया है। अगर टर्नओवर रेशियो देखा जाए तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप का पिछले एक साल का एवरेज टर्नओवर रेशियो 27% था। अब इसका मतलब यह है कि फंड अपने पोर्टफोलियो को बार बार चेंज नहीं करता, बल्कि बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है। लेकिन पिछले 3 से 4 महीनों में फंड थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहा। पोर्टफोलियो में कुछ एग्जिस्टिंग बाइंग एंड सेलिंग की गई है। इसी वजह से टर्नओवर रेशियो में भी एक नोटिसेबल जंप देखने को मिला है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होता है। उम्मीद है कि इस एनालिसिस के बाद आपको ये समझ आया होगा कि पॉपुलर इक्विटी फंड्स अपने पोर्टफोलियो में किस तरह से चेंजेस कर रहे हैं और आपके पैसे को कहां और कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है
तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, स्पेशली उन लोगों के साथ जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं या करने का सोच रहे हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए हर महीने ऐसे ही अपडेट्स लाते रहे। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.